हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काबरा। आज एक नया टॉपिक लेके आने का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है पूरे भारत में अडल्ट पॉपुलेशन में कम से कम 1/3 लोग ऐसे होंगे जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे होंगे। और आप यकीन नहीं मांगेंगे, अमेरिका में, यूएस में आधे से ज़्यादा अमेरिकन का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। और लेकिन बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं ये भी बताऊंगा, और बंद करना नहीं चाहिए कुछ लोगों को भूल के भी, ये मेन टॉपिक है। क्यों बंद कर देते हैं और कौन सी दवाइयाँ मेन है? सबसे ज़्यादा जो दवा दी जाती है वो स्टैटिन्स दी जाती हैं, चाहे वह टोरवास्टैटिन हो, रोजुवास्टैटिन हो, ठीक है। मेन कारण क्या होता है दवा बंद करने का? एक तो साइड इफेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 कॉस्ट। हालांकि इंडिया में तो जेनरिक भी अवेलेबल है, तो कॉस्ट फैक्टर उतना मुझे नहीं लगता। तीसरा कि लंबे समय तक देनी पड़ती है, लोग ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, बंद कर देते हैं। सपोज कि हार्ट प्रॉब्लम हुई तो लंबे समय तक दवा देनी पड़ती है, स्ट्रोक हुआ तो जिंदगी भर ही दवा खानी पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की, तो लोग थक जाते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट को देखता हूं जिनको स्टंट डला था या फिर बाईपास हुई थी, उन्होंने दवाइयां बंद ही कर दी 2-4 साल के बाद। बंद कर दी, सब बंद कर दी। तो किन लोगों को भूल के भी नहीं करनी चाहिए बंद, वो बताऊंगा। साइड इफेक्ट जनरली मसल पेन होता है, लिवर प्रेशर आ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, शुगर हो सकती है, ये कुछ मेजर साइड इफेक्ट हैं। ये देखा गया है कि अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। क्या हमें साइड इफेक्ट से डर के दवाई बंद कर देनी चाहिए? जी नहीं, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मैं क्या करता हूं या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि उसकी डोज को कम करके देखना चाहिए, और अगर तब भी प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे स्टेटिन पे शिफ्ट करके देख सकते हैं। और टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, ठीक है। और ये देखा कि 75% लोग जो दवाई बंद कर देते साइड इफेक्ट्स की वजह से, वो दोबारा भी स्टार्ट कर लेते हैं, और उनको दोबारा स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती 75% लोगों में। तो इसलिए डरो मत। लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे दवाई बंद नहीं करनी है, बिना डॉक्टर से पूछे स्टार्ट भी नहीं करनी। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट है, पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लो, कल को कोई साइड इफेक्ट बढ़ ना जाए। स्पेशली मसल से रिलेटेड जो मसल पेन होते हैं, रेब्डोमाइलिसिस होती है, मसल डैमेज होती हैं, या फिर आपके लिवर प्रेशर आ रहा है, किडनी प्रेशर आ रहा है, या शुगर बढ़ती जा रही है, कुछ भी हो, आप अपने डॉक्टर कंसल्ट करें। अब बताऊंगा कौन से पेशेंट्स को भूल के भी ये दवाई बंद नहीं करनी है और क्या हो सकता है। एक तो वो पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, अभी डायग्नोस हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। एक वो जिनको पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है हार्ट की, या वो जिनको स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में क्लॉटिंग हुई, या कहीं और क्लॉटिंग हुई, कहीं और स्टेनोसिस हुई, ब्लॉकेज हुई किसी भी हिस्से में, और डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू करने को कहा। इन लोगों को दवाई बंद नहीं करनी। तीसरे वो जिनको हाई रिस्क फैक्टर है, जिनको शुगर है, हाइपरटेंशन है ना, तो इन लोगों को भी बिना पूछे डॉक्टर से दवाई बंद नहीं करनी। और कुछ लोगों को आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की, साथ में रिस्क फैक्टर भी हैं, और आपका जेनेटिक भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, और ऊपर से हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, क्लॉटिंग की हिस्ट्री है, आपको भी बिना पूछे डॉक्टर से दवाई बंद नहीं करनी। तो ये 4-5 लोग हैं जिनको बिना पूछे डॉक्टर से दवाई बंद नहीं करनी है। और ये देखा गया है कि 4 साल के अंदर इन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की दवाई अचानक बंद करने से 13% लोगों में बड़ी मुसीबत आ जाती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। 13% लोग कम नहीं होते। स्टेटिन्स एकदम से बंद नहीं करनी है, कोलेस्ट्रॉल दवाई एकदम से बंद नहीं करनी है बिना पूछे हुए। जो भी करो आप अपने डॉक्टर कंसल्ट करके पूछ के कर सकते हो। अगर आज आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाना भूल गए हो तो कोई बड़ी आफत नहीं आ गई, आप अगले दिन खा लेना, अगर 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अब लोग ये पूछेंगे कि सर ऑल्टरनेटिव क्या है फिर, अगर स्टेटिन सूट ना करें? कुछ और दवाइयां भी हैं, हालांकि फाइब्रेट्स हैं, नियासिन है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि साइड इफेक्ट उनके भी कोई कम नहीं है। तो लेकिन जो कम साइड इफेक्ट वाली 1-2 दवाइयां हैं वो मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर कभी उस पर पूरा टॉपिक बताऊंगा। एजिटिमाइब है, PCSK9 इनहिबिटर्स हैं, ये 2 मेडिसिन है, ठीक है। तो ये 2 मेडिसिन है जो ऑल्टरनेटिव हैं इसके। और उसके अलावा मैं बोलूंगा कि अगर आपका नेचुरल तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आप ले सकते हैं। मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे लगता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई देना जरूरी है, साइड इफेक्ट भी हैं, तो मैं दवाई की मिनिमम डोज रखता हूं, उसके साथ मैं कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे ऐड कर देता हूं जैसे कोएंजाइम Q10 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जिससे कि भरपाई हो जाए, ठीक है। दोनों मिलके, और एजिटामाइब आप ऐड कर सकते हो जिसके साइड इफेक्ट कम है।
तो एजिटामाइड कॉम्बिनेशन भी आता है टोरवास्टेटिन के साथ, दूसरे स्टेटिन के साथ, है ना, तो वो आप दे सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। और बाकी तो फिर वही है कि लाइफस्टाइल ठीक करें, ये करें, डाइट करें, वो सबको पता है कि उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और जो वैसे मेडिसिन में ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ, स्टेटिन के फाइब्रेट्स हैं, प्लांट स्टिनॉल है, स्टिरॉल है, नियासिन है, तो ये कुछ हैं, लेकिन अभी भी बोलूँ तो स्टेटिन का कोई सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा नहीं है। नॉर्मल तरीके से कुछ फूड्स, जो 4 सबसे अच्छे फूड हैं वो है ओट्स, हरी सब्जियां, फिश, टोमेटो। ये 4 फूड बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल नेचुरल तरीके से। उसके अलावा ग्रीन टी है, गार्लिक है, सोया है ना, रेड ईस्ट है, स्पिरुलिना है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस पर हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि नेचुरल ढंग से कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें। लेकिन मेरा आज का टॉपिक क्या था मालूम है? मेरा आज का टॉपिक था कि किन लोगों को भूल के भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई अचानक बंद नहीं करनी है। शॉर्ट में बता देता हूं कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के। मसल पेन हो सकता है, मसल डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, शुगर हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि पूरी बॉडी पर असर डाल सकती हैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। तो जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो एक नॉर्मल है, आपका सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम थोड़ा बहुत हुआ, बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो उन लोगों को मैं तो कोशिश करता हूं कि बिना कोलेस्ट्रॉल की दवाई के ठीक कर दूं, लाइफस्टाइल चेंज करके। और साथ में फैटी लिवर, इसको भी जरूर देखें, कहीं आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ तो कहीं फैटी लिवर भी साथ में ना, तो सबका इलाज एक साथ करना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के आपका लाइफस्टाइल सबसे जरूरी है। आप उस बीमारी तक पहुंचते ही क्यों हो, वहां तक पहुंचते ही क्यों, कारण यही है, उसको ठीक कर भाई, वहां तक जाता ही क्यों है तू, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा कोलेस्ट्रॉल वाली, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है हार्ट प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रोक के लिए, सडन डेथ के लिए। तो एक कोलेस्ट्रॉल, एक अनार 100 बीमार, कुछ उल्टा बोल दिया, एक स्टेटिन। चलिए, और फिर बोलूंगा, बिना पूछे बंद नहीं करनी है, डॉक्टर से पूछ के करें जो भी करें। और हाई रिस्क वालों को, जो मैंने 5 लोग बताए हैं, ये लोग अगर बंद करेंगे अचानक तो इनकी मुसीबत बहुत भारी आ सकती है आने वाले 4 साल के अंदर। शुक्रिया, नमस्कार, और आपका बना रहे द्वार, तो मैं अंदर आ सकता हूं, और मैं आ रहा हूं मुंबई, मेरी जान, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर वहां। आपका अपना सलमान, शाहरुख खान, आमिर खान, नहीं जी नहीं, असली खान ये है, अबे खान, खानों की खान, वो वाला खान नहीं, एजुकेशन की खान, मस्ती की खान, सोने की खान। सोना तो है ही नहीं, सोना अपने नसीब में ही नहीं है। शुक्रिया, शब्बा खैर और मेरी खैर।